नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर, राहुल गांधी से संबंधित। जी हां, राहुल गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल ने वहां कहा कि मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं। अब तक वही मेरे लिए प्रचार करती थी। मैं जब यहाँ सांसद रहा तो आपकी बहन बेटी या माँ नहीं बन सका, लेकिन अब मेरी बहन ये तीनों भूमिकाएं निभाएगी। प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि मोदी जी का मकसद आपको बेहतर जीवन देना, नई नौकरी या बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं, वह बस किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और ये आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा, और अगर आप वाकई इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दिल से गुस्सा निकाल कर, नफरत को हटाकर और उसकी जगह प्यार, विनम्रता और करुणा लाकर मदद करनी चाहिए। आजकल चालान ऑनलाइन भेज दिया जाता है, लेकिन अब ट्रैफिक चालान की भुगतान करना और भी आसान होने वाला है। आगामी कुछ दिनों के अंदर चालान आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। इसके साथ आप इसका भुगतान भी व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं। परिवहन विभाग जल्दी व्हाट्सएप के जरिए ट्रैफिक चालान भेजना शुरू कर देगा। हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को अब सीधे व्हाट्सएप के जरिए ई चालान भेज दिया जाएगा और वहीं पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उसका पेमेंट भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर पहले से ही पेमेंट की सुविधा मिलती है। यह सुविधा पूरी तरह से फ्री है। इस सुविधा को लाने के पीछे कारण यह है कि कई बार चालान से जुड़े मैसेज लोगों को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चालान भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब व्हाट्सएप सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद इंस्टेंट चालान का भुगतान करना आसान हो जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज सुबह 8 बजे की यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 घायल है। हादसा अल्मोड़ा में कुपी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे की वजह का पता नहीं चला। बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर गिर गई। कुमाऊं मंडल के आयुक्त ने बताया कि बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर रुक गई। खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस किनार से रामनगर जा रही थी। बस में ज्यादातर स्थानीय लोग थे। दिवाली की छुट्टी के बाद सोमवार को पहला वर्किंग डे था, इसलिए बस पूरी भरी हुई थी। ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि बस गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की थी। शुरुआती जांच में पता चला कि बस की हालत बेहद खराब थी। कनाडा के ब्रैम्पटन में लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। ये मंदिर की घटना है। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशांत दुरप्पा ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल गई है। चुनाव आयोग ने आज बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल की 1 विधानसभा सीटों पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कल्पथई रास्थोल सेवम मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ सकता है। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी इसी दिन उपचुनाव है।
संगम पर अगले साल जनवरी से शुरू होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 से पहले देश के सबसे बड़े जूना अखाड़े ने रविवार को अपना नगर प्रवेश किया। जूना अखाड़ा के साथ ही किन्नर अखाड़े ने भी नगर प्रवेश किया है। किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ 2019 के कुंभ में भी शाही स्नान किया था। कि बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज 13 जनवरी 2025 से हो रहा है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान अखाड़ों के 3 राष्ट्रीय स्नान है, जिसको पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। जूना अखाड़े के इस नगर प्रवेश में अखाड़े से जुड़े तमाम महामंडलेश्वर, संत, महात्मा और जूना अखाड़ों के हजारों पदाधिकारी शामिल हुए। सुसज्जित रथ और बैंड बाजे के साथ रथ पर सवार होकर संत महात्मा राजशाही अंदाज में शोभा यात्रा में शामिल हुए। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए देश के सबसे बड़े जूना अखाड़े ने भव्य और दिव्य तरीके से अपने नगर प्रवेश को शोभा यात्रा के जरिए पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गढ़वा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में जब लोगों से मिलने जाए, लोग कहीं अगर आपको झुग्गी झोपड़ी में नजर आते हैं तो आप उनसे कहना कि यहाँ 23 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनने वाली है, कहना मोदी जी आए थे। उन्होंने कहा कि अब घर पक्का बन जाएगा, मेरा यहाँ का हर कार्यकर्ता मोदी है, आप वादा कर देना, मैं पूरा करूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई तब उन्होंने महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। ये लोग नकल कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक नियत है वो नेक नियत कहां से लाओगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने से 2 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया था कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के प्रति बायस्ड है और अगर वह टॉप पोस्ट पर यहाँ रहती है तो चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संभव नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव सुजाता सोनी को तत्काल प्रभाव से शुक्ला का प्रभार सीनियर आईपीएस अधिकारी को सौंपने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्हें राज्य पुलिस प्रमुख के चयन के लिए मंगलवार तक 3 नामों का एक पैनल भेजने के लिए कहा गया है। समीक्षा बैठकों और विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों को निष्पक्ष और सही व्यवहार करने एवं सुनिश्चित करने की चेतावनी दी थी कि वो अपने काम का निर्वहन करते समय गैर पक्षपाती ना दिखे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।